हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो आपका आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का परमाणिक देशांतर क्या है? यानी कि भारत का परमाणिक देशांतर क्या है? इसका मतलब भारत का मानक सामांतर रेखा क्या है जहां से भारत अपना समय का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है 82 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ 82.5 डिग्री आ जाएगा पूर्वी देशांतर। ऑप्शन सी में है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन डी में है 100 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत जो अपना समय का निर्धारण जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से करता है। पूरे विश्व जो अपना समय का निर्धारण जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा से करता है, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, यानी संपूर्ण विश्व जो है अपना समय का निर्धारण ग्रीनविच इंग्लैंड से करता है। भारत अपना समय का निर्धारण जो है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से करता है। यह इलाहाबाद नैनी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, जहां से अपना भारत अपना समय का निर्धारण करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस जलवायु प्रदेश में वर्षा हल्की लेकिन सालों भर होती है? ठीक है, मतलब कौन ऐसे जलवायु प्रदेश है जहां पर वर्षा हल्की लेकिन सालों भर होती है? ऑप्शन ए में विषुवरेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, ऑप्शन सी मानसून प्रदेश, और ऑप्शन डी जो है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। क्या आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ठीक है, अब पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? इसमें से कौन है नवीकरणीय? नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिसकी पुनः प्राप्ति हो सकती है, और नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिसकी पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, और नवीकरणीय में आपका जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब इन सबों की प्राप्ति दोबारा नहीं हो सकती है, इसलिए इसको अनवीकरणीय कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन नवीकरणीय है? तो लोहा अयस्क नवीकरणीय नहीं है, कोयला नवीकरणीय नहीं है, पेट्रोलियम नवीकरणीय नहीं है। वन आपका नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। कारण क्या है? मान लेते कहीं वन है, उस वन को काटने के बावजूद भी फिर से अगर पौधा लगाया जाए तो फिर वह वन के रूप में हो जाता है। ठीक है, इसलिए वन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन समताप मंडल के ओजोन गैस परत का क्षय करता है? मतलब ओजोन परत को, इनमें से कौन सा गैस जो है ओजोन परत को सबसे हानि पहुंचाता है? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका CFC है, ऑप्शन बी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन सी में सल्फर डाइऑक्साइड है, और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CFC जो है ओजोन को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका आग्नेय, परतदार, कायांतरित, और ऑप्शन इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान। ठीक है, परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, भूपटल पर पाए जाने वाले तत्वों के भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों में दो प्रमुख तत्व कौन है? ऑप्शन ए में है ना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन। ऑप्शन बी में है सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। ऑप्शन सी में है सिलिकॉन तथा लोहा। ऑप्शन डी में एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन। भूपटल में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या, तत्वों में प्रमुख तत्व जो है आपका ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन है। ठीक है, उस महादेश का नाम बताइए जहां विश्व की आधी से भी अधिक आबादी रहती है। ठीक है, उस महादेश का नाम बताने के लिए कह रहा है जो जिसमें सबसे अधिक आबादी पाई जाती है, आधा से अधिक आबादी। तो
ऑप्शन में क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में अफ्रीका, ऑप्शन सी में उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में एशिया। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एशिया। एशिया में जो है विश्व के आधी से अधिक आबादी पाई जाती है। ठीक है, कुल विश्व में कुल महादेशों की संख्या आपका क्या हो जाए कितना है 7। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया, विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ताप्ती नदी से दक्षिण गोवा का तटीय मैदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में गुजरात का मैदान, ऑप्शन बी मालाबार का तटीय मैदान, ऑप्शन सी कोकण का तटीय मैदान, ऑप्शन डी कोरोमंडल का तटीय मैदान। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोकण का तटीय मैदान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोकण का तटीय मैदान इसका करेक्ट आंसर होगा। कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए क्या है? फसलों का उत्पादन, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, कृषि के अंतर्गत से मुर्गी पालन हो, पशुपालन हो, फसलों का उत्पादन हो, ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? अंकलेश्वर गुजरात में है। ठीक है, अंकलेश्वर जो है गुजरात में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में क्या है? कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी अब्रक, ऑप्शन डी मैग्नीज। अंकलेश्वर जो है वो आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए सूती कपड़ा उद्योग है ना में सबसे उन्नत राज्य कौन है? सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य कौन है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? किसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे? ठीक है, कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को, मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को, उपयुक्त दोनों क्षेत्रों को, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों क्षेत्रों को जो है वो उस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जमालपुर प्रसिद्ध है। जमालपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है आपका रेलवे कार्यशाला के लिए, ऑप्शन बी में रेशम उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी में जो है चित्रकारी के लिए है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर ए रेलवे कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जमालपुर मुंगेर बिहार में है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्क्स जमालपुर, ठीक है, ये मुंगेर में है बिहार में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर ए रेलवे कार्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्रोड में पाए जाने वाले दो तत्व क्या है? क्रोड में पाए जाने वाले दो तत्व क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया, सियाल, सीमा और नीफे। नीफे को ही क्रोड कहा जाता है। नीफे को ही क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। तो क्रोड में क्या पाया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में क्या है? ऑक्सीजन तथा सिलिका, ऑप्शन बी में सिलिका तथा एल्युमिनियम, ऑप्शन सी में सिलिका तथा लोहा, ऑप्शन डी में निकेल तथा लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर डी निकेल तथा लोहा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निकेल तथा लोहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। चूना पत्थर के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? ठीक है, अगर चूना पत्थर को रूपांतरित किया जाए तो किस चट्टान का निर्माण होता है? ऑप्शन ए में कैल्साइट, ऑप्शन बी क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी नाइस, ऑप्शन डी संगमरमर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर। ठीक है, अब पुनः हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अरावली जो आपका है वो किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन ए में क्या? अवशिष्ट, ऑप्शन बी वलित, ऑप्शन सी भरनसोत, ऑप्शन डी संचयी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। इसका करेक्ट आंसर है समताप। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या है? क्षोभ मंडल। यानी कि मौसम संबंधी जितना भी क्रियाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए अच्छा बताइए
ओजोन गैस जो है, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा समताप मंडल। उनकी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है जैसे वर्षा, तूफान, ये सब किस मंडल में पाया होता है, तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है। मुंबई है किस महासागर के किनारे स्थित है? मुंबई है किस सागर के किनारे स्थित है? मुंबई शहर जो है, ये आपका मुंबई शहर जो है वो किस मतलब सागर के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में क्या है? हिंद महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी गोविंद सागर, ऑप्शन डी फतेह सागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर, क्योंकि भारत, मुंबई जो है भारत के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है, तो आपका हो जाएगा अरब सागर। भारत के दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस में कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका कहाँ स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? ऑप्शन ए में जल, ऑप्शन बी स्थल, ऑप्शन सी जंगल, ऑप्शन डी वायु। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी वायु। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका वायु हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बिहार राज्य स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य स्थित है पूर्वी गंगा के मैदान में, मध्य गंगा के मैदान में, पश्चिमी गंगा के मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी गंगा के मैदान में। ठीक है, कहाँ स्थित है बिहार, तो पूर्वी गंगा के मैदान में बिहार स्थित है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संसार का सबसे गर्म स्थान किस देश में है? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका अल्बानिया, उसके बाद लीबिया, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में दक्षिण अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीबिया। इनमें से जो है लीबिया सबसे अधिक गर्म स्थान है। ठीक है, लीबिया जो है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? इसका मतलब कह रहा है कि शीत ऋतु में जो है तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? ठीक है, ऑप्शन ए में दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी शीतोष्ण चक्रवात, ऑप्शन सी स्थानीय पवन, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में जो मुख्य रूप से वर्षा जो होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है, यानी भारत के लगभग 80% वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में जो तटीय भागों में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु जाड़े के समय में तमिलनाडु के तटीय भागों में जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, भूवर पट्टी किससे बनी होती है? ठीक है, लोहा और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, और ऑप्शन डी में निकेल और एल्युमिनियम। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम यानी भूवर पट्टी किससे बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सभी सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, बिहार यानी कि राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति के प्रीवियस ईयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए मतलब अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद।